कभी कभी जीवन में कुछ सच्चाइयां इतनी भारी होती हैं कि उन्हें स्वीकार करने में पूरा अस्तित्व कांप उठता है। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसमें सपने बहुत थे पर किस्मत की मोहर कुछ और थी। बचपन से ही मैं सपनों से भरी लड़की थी। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि लड़की का असली घर उसके ससुराल में होता है और वहाँ जाकर उसे अपनी दुनिया बनानी होती है। शायद मैं इसी बात को अपने दिल में बहुत गहराई से मान बैठी थी। मुझे हमेशा लगता था कि एक दिन मेरी भी शादी होगी, एक अच्छा पति मिलेगा, प्यारा सा घर होगा और उसमें बच्चों की खिलखिलाहट गूंजेगी। यही तो हर लड़की का सपना होता है। मेरे पिता एक साधारण किसान थे। घर में खुशियां बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन प्यार भरपूर था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए हर चीज का ध्यान मुझे बहुत मिलता था। स्कूल से लौटने पर माँ की आवाज रसोई से आती थी और पिता खेत से लौटते वक्त मेरे लिए कोई फल या मिठाई लाते थे। मैं उनके स्नेह में पली बढ़ी, लेकिन शायद नियति मुझे किसी और दर्द के लिए तैयार कर रही थी। जब मेरी उम्र 23 साल हुई, तब घर में मेरी शादी की बात शुरू हुई। पिता ने बहुत कोशिशों के बाद मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। लड़का शहर में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा था और देखने सुनने में अच्छा था। सबने कहा कि किस्मत ने दरवाजा खोल दिया है। माँ ने जब मेरी शादी की तारीख तय की तो उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे वो जानती हों कि जिंदगी हमेशा उम्मीदों जैसी नहीं होती। शादी वाले दिन सब कुछ बहुत सुंदर था। लाल जोड़े में मैं खुद को किसी और दुनिया की रानी महसूस कर रही थी। घर वालों की भीड़, रिश्तेदारों की मुस्कानें, ढोल नगाड़ों की आवाजें, सब कुछ जैसे किसी सपने जैसा था। मैं उस वक्त बस यही सोच रही थी कि अब मेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें मैं अपने पति के साथ हर सुख दुख साझा करूंगी, और एक दिन जब हमारे घर में बच्चे की पहली किलकारी गूंजेगी तो मेरे जीवन का अर्थ पूरा हो जाएगा। शादी के बाद का समय मेरे लिए नया और थोड़ा अजनबी भी था। ससुराल में हर चेहरा नया था, हर दिन एक परीक्षा जैसा लगता था, लेकिन मेरे पति का स्वभाव बहुत शांत और समझदार था। उन्होंने मुझे कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। धीरे धीरे मैं उस घर की लय में ढलने लगी। सुबह की चाय से लेकर रात की रसोई तक हर जिम्मेदारी मैं पूरे दिल से निभाने लगी। शादी को 6 महीने हुए थे। आसपास की औरतें अक्सर मुझसे पूछती कि अब कोई खुशखबरी कब सुनाओगी। उस समय मैं मुस्कुराकर टाल देती थी, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद अब जल्द ही वो दिन आएगा। हर महीने जब तारीखें गुजर जाती तो मैं मन ही मन सोचती कि शायद इस बार भगवान ने मेरा नाम लिख दिया होगा, मगर हर बार वही निराशा मिलती। धीरे धीरे ये चिंता मेरे चेहरे पर भी झलकने लगी थी। 1 साल गुजर गया। घर में सास के चेहरे पर अब एक अनकहा सवाल था। वो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उनके मौन में बहुत कुछ छिपा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा, कभी कभी वक्त लगता है, मगर मन के भीतर डर पनपने लगा था। आखिर एक दिन मैंने डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। पति ने कहा कि दोनों चलेंगे ताकि सब कुछ साफ हो सके। मैं उनके साथ अस्पताल गई। टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स बनवाने में कुछ दिन लगे। उन दिनों में हर रात भगवान से प्रार्थना करती थी कि सब कुछ ठीक निकले। मुझे नहीं पता था कि आने वाले कुछ शब्द मेरी पूरी दुनिया को बदल देने वाले हैं। रिपोर्ट्स आने के दिन मैं बहुत नर्वस थी। जब डॉक्टर ने फाइल खोली तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर फाइल बंद कर दी। उन्होंने बस इतना कहा कि कुछ दिक्कत है और आगे का इलाज लंबा चल सकता है। उस पल मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं घर लौट आई, मगर भीतर एक डर बैठ गया था। फिर कुछ और टेस्ट हुए, कुछ और दिन बीते। एक दिन डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स को फिर से देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि मेरी कोख में कभी जीवन नहीं पल सकेगा। उस वक्त मेरे कानों ने वो शब्द सुने जरूर, लेकिन मेरा दिल मान नहीं पाया। जैसे किसी ने अचानक मेरे अस्तित्व को खींच लिया हो। मैं बस खाली आंखों से डॉक्टर की मेज पर रखी रिपोर्ट को देखती रही। उस रात जब मैं घर लौटी तो मेरे भीतर कुछ टूट गया था। कमरे की दीवारें मुझे घूरने लगी। आईने में अपना चेहरा देखा तो लगा जैसे किसी अजनबी को देख रही हूँ। मैं वही थी, वही शरीर, वही चेहरा, लेकिन अब मेरे भीतर कुछ खत्म हो चुका था। जिस पहचान को मैं एक दिन बनाना चाहती थी, वो मुझसे पहले ही छिन गई थी। शुरुआती दिनों में मैंने खुद को बहुत संभालने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा कि ये बस एक बीमारी है और इलाज से सब ठीक हो सकता है। पर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें कोई दवा नहीं बदल सकती। घर वालों को जब ये बात पता चली तो सन्नाटा छा गया।
सास के चेहरे से सारा स्नेह गायब हो गया। रिश्तेदार फुसफुसाते हुए बातें करने लगे और मैं उनके बीच एक बोझ की तरह महसूस करने लगी। हर दिन का सूरज मेरे लिए किसी सजा जैसा था। मैंने अपने पति के चेहरे को देखना कम कर दिया था। उनके भीतर क्या चल रहा था ये मैं नहीं जानती थी। शायद वो मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके शब्दों में भी अब पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। मैं जानती थी वो भी टूट चुके थे, बस चुपचाप सब सह रहे थे। दिन बीतते गए और मैं अपने कमरे में अकेली रह जाने लगी। जब भी कोई बच्चा गली में हंसता तो मेरा दिल जैसे भीतर से छिल जाता। मुझे लगता जैसे किसी ने मेरे भीतर की खाली जगह पर नमक छिड़क दिया हो। मैं उन आवाजों से भागना चाहती थी, लेकिन वो हर जगह मेरा पीछा करती थीं। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद भगवान ने मुझसे कुछ बड़ा काम लेने के लिए ये रास्ता चुना है, लेकिन जब रात के सन्नाटे में आंसू बहते तो ये सोच भी कहीं हो जाती। मैं सिर्फ ये सोचती रहती कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे माँ बनने का हक नहीं मिला। धीरे धीरे मेरा चेहरा बदलने लगा, मुस्कान गायब हो गई, मेरे बाल झड़ने लगे, भूख खत्म हो गई, मैं खुद से ही दूर होने लगी। लोग कहते थे कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही, और सच में मैं नहीं रही थी। हर त्योहार मेरे लिए एक याद बन गया। दिवाली के दिए बुझने से पहले ही मेरा दिल बुझ जाता। होली के रंग मुझ तक पहुँचते ही फीके पड़ जाते, और जब किसी रिश्तेदार के घर बच्चे की पैदाइश की खबर आती तो मैं रातों को जाग कर रोती रहती। जीवन का अर्थ धीरे धीरे मिटने लगा था, लेकिन मैं फिर भी जी रही थी, शायद आदत से मजबूर होकर। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे भीतर का समय वही रुक गया था। उस दिन, उस पल पर जब डॉक्टर ने मेरी दुनिया का सबसे कड़वा सच मेरे सामने रख दिया था। दिन बीतते गए, मौसम बदले, लोग बदल गए, पर मेरे भीतर वही सन्नाटा था जो हर सुबह मुझे निगल जाता था। अब घर में पहले जैसी चहल पहल नहीं रही थी। सास का व्यवहार बदल चुका था। वो मुझे देखती तो आंखों में एक ठंडापन होता, एक ऐसा भाव जो शब्दों से ज्यादा गहरा चुभता था। जब कभी रिश्तेदार या पड़ोसी आते तो सास बड़ी कुशलता से बात बदल देती ताकि कोई इस विषय पर सवाल न करे, लेकिन मुझे पता था वो हर रात इस बात पर सोचती थी कि उनके वंश की लौ अब बुझ चुकी है। पति का चेहरा भी अब कुछ अलग लगता था। वो पहले जैसे मेरे साथ बातें नहीं करते थे। जब भी मैं उनके पास बैठती तो मुझे लगता जैसे उनके मन में कोई दीवार खड़ी हो चुकी है। वो अब मुझे पहले जैसी निगाहों से नहीं देखते थे। मैं समझ सकती थी कि वो भी टूटे हैं, लेकिन वो अपने टूटने को मुझसे छुपा रहे हैं ताकि मैं और न बिखर जाऊं। मगर एक दिन ऐसा आया जब उनकी चुप्पी भी मुझे काटने लगी। मैंने उन्हें पहले कभी इतना दूर महसूस नहीं किया था। वो काम से लौटते तो सीधे अपने कमरे में चले जाते, खाना बिना कुछ कहे खा लेते और फिर सोने चले जाते। मैं उनके लिए खाना बनाती, लेकिन जब वो बिना कुछ बोले थाली हटा देते तो मुझे लगता जैसे मेरी पूरी मेहनत व्यर्थ हो गई हो। रातों में जब वो सो जाते, मैं तकिए में मुंह छुपाकर रोती रहती। मेरे आंसू चुपचाप तकिए में समा जाते, और सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आती तो मैं फिर से मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन वो मुस्कान अब केवल एक मुखौटा थी जो भीतर की खालीपन को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कभी कभी मैं सोचती थी काश मैं उनसे कह पाती कि मुझे सिर्फ उनकी संगत चाहिए, मुझे बच्चे से ज्यादा उनका साथ चाहिए, पर अब शब्द मेरे गले में अटक जाते थे। मैं खुद को समझाने लगी थी कि शायद यही मेरी नियति है। एक दिन सास ने बातों बातों में कहा कि किसी और डॉक्टर को दिखा दो, शायद कोई इलाज निकल आए। मैंने बस सिर हिला दिया। मैं जानती थी कि ये बीमारी नहीं थी, ये ईश्वर की कोई अधूरी रचना थी, पर मैं सास के मन की पीड़ा समझ सकती थी। उनके सपने टूट चुके थे। वो हमेशा चाहती थी कि उनकी गोद में पोता खेले, और अब वो सपना भी उनके हाथ से फिसल गया था। धीरे धीरे समाज का रंग भी बदलने लगा। मोहल्ले की औरतें अब मुझसे दूरी बनाने लगी। कोई बात करते हुए अपने शब्दों में तंज छुपा देती। किसी का बच्चा रोता तो वो कहती कि देखो, किस्मत वालों को ही ये सुख मिलता है। मैं सुनकर चुप रह जाती, क्योंकि अब मेरे पास जवाब नहीं थे। समय के साथ मैं अपने आप में सिमटती चली गई। मैंने त्योहारों से दूरी बना ली, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया। मैं बस दिन भर घर के कामों में उलझी रहती ताकि सोचने का वक्त ही न मिले। पर जब शाम का अंधेरा उतरता तो वही सन्नाटा फिर लौट आता, वही अकेलापन, वही टीस। एक रात मैं बरामदे में बैठी थी। आसमान में चांद था, पूरा और चमकदार। उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सी भावना उठी। मुझे लगा जैसे वो चांद मुझसे कह रहा हो कि उसका भी तो एक अधूरापन है, वो भी तो सूरज की रोशनी से ही चमकता है, खुद की नहीं।
मैं भी शायद वैसी ही हूँ जो अब किसी और की खुशी से रोशनी पाने की कोशिश कर रही है। समय बीतता गया। शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरे और मेरे पति के बीच अब बस एक औपचारिक रिश्ता रह गया था। वो मुझसे बुरा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन अब प्यार भी नहीं था। सब कुछ एक आदत बन गया था। घर के भीतर चुप्पी का साम्राज्य था। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर मैं माँ बन पाती तो शायद सब कुछ अलग होता। शायद मेरे पति के चेहरे पर मुस्कान होती, सास मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाती और मैं भी खुद से नफरत करना छोड़ देती। पर अब सिर्फ शायद ही बचा था। एक दिन मैं बाजार गई थी। वहाँ मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा जो अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रही थी। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी, एक ऐसी खुशी जो किसी भी इंसान को पिघला दे। मैं उसे देखती रही और मेरे दिल के भीतर कुछ टूटने की आवाज आई। मुझे लगा जैसे मैं खुद उस बच्ची की माँ हूँ और बस कुछ पल के लिए ही सही मैं उस ममता को महसूस कर सकूं जो मुझसे छिन गई थी। रात को जब मैं लौटी तो कमरे में अकेली बैठ गई। मैंने खुद से पूछा कि क्या मुझे इस दर्द के साथ सारी उम्र जीना होगा? जवाब कहीं नहीं था, बस दीवारों की चुप्पी थी। कुछ दिनों बाद एक रिश्तेदार के यहाँ जाना हुआ। वहाँ सब लोग खुश थे। उनके घर में बच्चे की पैदाइश हुई थी। पूरा घर हंसी और खुशियों से गूंज रहा था। मैं वहाँ बैठी बैठी उन आवाज़ों को सुन रही थी, लेकिन मेरे भीतर सन्नाटा था। जब मैंने नवजात बच्चे को अपनी गोद में लिया तो मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। किसी ने समझा कि मैं भावुक हो गई हूँ, पर असल में मैं भीतर से बिखर गई थी। उस दिन घर लौटते वक्त मैंने तय किया कि अब मुझे खुद को संभालना होगा। मैं इस दर्द को अपना दुश्मन नहीं, अपनी पहचान बनाऊंगी। मैंने सोचा कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो क्यों न किसी और के बच्चे के लिए माँ बन जाऊं। मैंने अनाथालय का रास्ता तलाशना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद मैं पास के एक बाल गृह में गई। वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक अकेलापन भी। जब एक बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराई तो मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कुछ फिर से जीवित हो गया हो। उस मासूम की हंसी ने मेरे अंदर की मरी हुई भावनाओं को फिर से जगाया। अब मैं हर हफ्ते उस बाल गृह जाने लगी। वहाँ के बच्चों के लिए कपड़े, खाना और किताबें ले जाती। जब वो मुझे देखकर दौड़ते हुए आते तो लगता जैसे भगवान ने मुझे एक दूसरा रास्ता दिखाया है। शायद यही मेरा मातृत्व था, खून के रिश्ते का नहीं पर प्यार के रिश्ते का। धीरे धीरे मैं फिर से जीने लगी। मेरे पति ने भी देखा कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही। मैं अब कमजोर नहीं थी, मैं अब टूटी हुई नहीं थी। मैं उन बच्चों के बीच एक नई पहचान पा चुकी थी। फिर भी रातों में जब कभी आईने में खुद को देखती तो भीतर कहीं वो दर्द अब भी जिंदा था। वो सवाल कि क्यों मैं माँ नहीं बन सकी अब भी मेरे साथ था। पर अब मैंने सीखा था कि दर्द से भागना नहीं, उसे अपनाना होता है। कभी कभी लगता था कि शायद इसी अधूरेपन ने मुझे पूरा बना दिया है। जीवन अब कुछ अलग दिशा में बह रहा था। पहले जो दर्द हर सुबह मेरी सांसों में घुला रहता था, अब वो कुछ शांत हो गया था। मैं अब उस दर्द से भागते नहीं थी, बल्कि उसे अपने भीतर जगह दे चुकी थी। मुझे अब ये एहसास हो गया था कि जो मिला नहीं उस पे अफसोस करने से अच्छा है कि जो दिया गया है उसे अर्थपूर्ण बनाया जाए। बाल गृह अब मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका था। वहाँ के बच्चों की हंसी अब मेरी आत्मा की आवाज बन गई थी। मैं वहाँ जाती, उनके साथ खेलती, उन्हें कहानियाँ सुनाती और उनकी आंखों में जो चमक दिखती वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था। मैं जब वहाँ से लौटती तो मन हल्का हो जाता। मुझे लगता जैसे मैंने किसी अधूरेपन को थोड़ा सा पूरा कर लिया हो। एक दिन बाल गृह की संचालिका ने मुझसे कहा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी की जरूरत है। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। धीरे धीरे मैं उन बच्चों की शिक्षिका बन गई। हर बच्चे की अपनी कहानी थी। कोई सड़क पर मिला था, कोई मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ा गया था, तो कोई किसी अस्पताल के पास। मैं उन्हें देखती तो अपने भीतर के दर्द को थोड़ा कम महसूस करती। मुझे लगता मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं जिनकी कहानियाँ मुझसे भी ज्यादा अधूरी हैं। समय के साथ मेरे पति ने भी महसूस किया कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही। अब मेरे भीतर एक अजीब सी शांति थी। शायद उन्हें भी ये समझ आने लगा था कि मातृत्व केवल जन्म देने से नहीं, पालन करने से भी होता है। वो कभी कभी मेरे साथ बाल गृह जाने लगे। बच्चों के बीच जब वो मुझे मुस्कुराते देखते तो उनके चेहरे पर भी एक नरमी आ जाती। एक दिन जब मैं बच्चों के साथ बैठी थी तो एक छोटी सी बच्ची आई और मेरे गोद में सिर रखकर सो गई। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा गंदा था, लेकिन उसकी सांसों में सुकून था। मैंने उसे धीरे से सहलाया और उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कुछ बहुत गहरा पिघल गया हो। मैंने पहली बार महसूस किया कि ममता केवल रक्त से नहीं बहती, वो तो दिल से बहती है। समय बीतता गया। अब मेरे दिन बच्चों के साथ बीतने लगे।
मैं उनके साथ त्योहार मनाती, उनके जन्मदिन मनाती और हर बार मुझे लगता कि मेरी जिंदगी अब कुछ मायने रखती है। मैं अब उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी जो मुझे पहले अधूरी और निसंतान कहते थे। अब मैं खुद अपनी पूर्णता को समझ चुकी थी। फिर भी कभी कभी रातों में जब मैं अकेली होती तो पुराने दिनों की यादें लौट आती। डॉक्टर का चेहरा, वो रिपोर्ट, वो शब्द सब फिर से मन में गूंजने लगते। पर अब वो आवाजें मुझे तोड़ती नहीं थी, बस याद दिलाती थी कि मैंने कितना लंबा सफर तय किया है। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पति ने एक बच्चे को गोद लेने का विचार रखा है। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। ये वही इंसान था जो एक समय में मेरे भीतर की कमी से परेशान था और अब वही इंसान उस कमी को किसी और की मुस्कान से भरना चाहता था। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे लगा जैसे पहली बार उनमें फिर से वही पुराना प्यार लौट आया हो। कुछ महीनों बाद हमने एक छोटी बच्ची को गोद लिया। उसका नाम मीरा रखा गया। जब वो पहली बार हमारे घर आई तो घर की दीवारें जैसे फिर से जीवित हो उठी। उसकी हंसी, उसके छोटे छोटे कदम, सब कुछ हमारे जीवन में एक नई रोशनी बन गए। मीरा के साथ मेरा रिश्ता बहुत गहरा था। वो जब भी मुझे माँ कहकर पुकारती तो मेरा दिल भर आता। मुझे लगता शायद भगवान ने मुझे देर से लेकिन एक अनमोल तोहफा दिया है। मैं उसे हर दिन अपने जीवन का आशीर्वाद मानती थी। धीरे धीरे सास का मन भी पिघलने लगा। वो अब मीरा को अपनी गोद में लेकर खेलती और कभी कभी मुझे देखकर मुस्कुराती। शायद उन्होंने भी समझ लिया था कि परिवार खून से नहीं प्यार से बनता है। लेकिन समाज की आंखें अब भी वही थीं। जब मैं लोगों से मिलती तो कुछ अब भी ताने कसते कि ये बच्ची तो गोद की है, असली नहीं। पर अब वो शब्द मुझे चुभते नहीं थे। मैं अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि किसी के विचार मेरी आत्मा को नहीं टिका सकते थे। मीरा के साथ हर दिन एक नई कहानी थी। उसकी मासूम हरकतें, उसकी जिद, उसका हंसना, सब कुछ मुझे वो एहसास दिलाता था जो मैंने खो दिया था। कभी कभी जब वो बीमार होती तो मैं रात भर उसके सिर पर हाथ रखे बैठी रहती। मुझे लगता अब मैं सच में माँ हूँ, चाहे ये दुनिया इसे माने या न माने। मीरा अब बड़ी होने लगी थी, स्कूल जाने लगी, दोस्तों से मिलती और हर दिन कुछ नया सीखती। मैं उसे देखकर गर्व महसूस करती थी। वो मेरी पहचान बन चुकी थी, मेरी सांसों का हिस्सा। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर मुझे शुरुआत में ही ये सच पता होता तो क्या मैं अपने जीवन को ऐसे स्वीकार कर पाती। शायद नहीं, क्योंकि दर्द कभी सिखाता नहीं जब तक वो जिया न जाए, और मैंने उसे पूरी तरह जिया था। अब मैं हर उस औरत के लिए प्रार्थना करती थी जो अपने अंदर किसी कमी से लड़ रही है। मैं चाहती थी कि वो समझे कि अधूरापन केवल दृष्टिकोण का भ्रम है। जीवन में हर किसी को एक अलग राह दी जाती है और कभी कभी वही राह सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाती है। एक शाम जब मैं बाल गृह के बरामदे में बैठी थी तो सूरज ढल रहा था। बच्चों की हंसी हवा में तैर रही थी। मीरा मेरे पास आकर बैठी और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ खुद को पाया, वही अधूरी, टूटी हुई लेकिन अब पूरी हो चुकी औरत। उस पल मुझे लगा कि मैं अब किसी की प्रतीक्षा में नहीं हूँ, न बच्चे की, न समाज की, न किसी मान्यता की। मैं अब खुद अपनी कहानी की पूर्ण विराम बन चुकी थी। जीवन ने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया था, पर उसने मुझे माँ होने का अर्थ सिखाया था। और शायद यही मेरा सबसे बड़ा वरदान था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया था। जो बच्ची एक दिन मेरी गोद में खेलती थी अब युवती बन चुकी थी। मीरा अब कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, निर्मल, निश्चल और उजली। उसे देखकर मुझे हमेशा लगता कि यही तो मेरे जीवन की सबसे सुंदर रचना है। मीरा के बड़े होने के साथ साथ मेरे जीवन का अर्थ और गहराता गया था। मैं अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां सपनों से ज्यादा यादें रहती हैं और भविष्य से ज्यादा अतीत की परछाइयां साथ चलती हैं। लेकिन मुझे शिकायत नहीं थी। मैंने अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लिया था। मीरा अब अक्सर मुझसे पूछती कि मैं हमेशा दूसरों के बच्चों के लिए क्यों काम करती हूँ। उसे नहीं पता था कि मेरा जीवन उन्हीं बच्चों से जुड़ा हुआ है। एक दिन जब मैं बाल गृह से लौटी तो मैंने देखा कि मीरा मेरे कमरे में रखी पुरानी डायरी पढ़ रही थी। उस डायरी में मेरी जिंदगी का हर वो पन्ना दर्ज था जिसे मैं किसी से कह नहीं पाई थी। वो डॉक्टर की रिपोर्ट, वो अकेली रातें, वो टूटे हुए सपने, सब उसी में थे। कुछ देर के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। मुझे डर था कि कहीं अब मेरी बेटी की नजरों में मैं वही औरत न बन जाऊं जो दुनिया ने मुझे बना दिया था, अधूरी, कमजोर, लाचार। लेकिन जब मीरा ने सिर उठाया तो उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरे पैरों के पास बैठ गई और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया।
उस पल मुझे लगा कि मेरे जीवन की सबसे लंबी यात्रा पूरी हो गई है। जो सच्चाई एक दिन मेरे लिए मौत जैसी थी, वही आज मेरी बेटी की समझदारी में बदल चुकी थी। मैं उसे देखती रही और मन ही मन सोचा कि अब मैं सच में मुक्त हूँ। मीरा ने उस दिन मुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन अगले दिन से उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो अब मुझे पहले से ज्यादा सम्मान देती, पहले से ज्यादा समझती। जब वो पढ़ाई के बाद बाल गृह आने लगी तो मुझे लगा जैसे इतिहास दोहराया जा रहा है। इस बार बिना दर्द के, केवल प्यार के साथ। वो बच्चों के साथ बैठती, उनके साथ खेलती, उन्हें पढ़ाती। एक दिन मैंने उसे देखा कि वो एक छोटी बच्ची को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कभी उसे खिलाया करती थी। मुझे लगा जैसे मेरी कहानी अब उसके भीतर जी रही है। वक्त गुजरता गया, मीरा अब नौकरी करने लगी थी। मैं बूढ़ी हो रही थी, बालों में सफेदी उतर आई थी, लेकिन मेरे भीतर अब भी वही सुकून था जो वर्षों पहले पहली बार उस बाल गृह में कदम रखते समय महसूस हुआ था। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मीरा ने मुझसे कहा कि उसने तय किया है कि वो शादी के बाद भी बच्चों के साथ काम जारी रखेगी। वो चाहती थी कि हर बच्चे को घर मिले, हर माँ को उसका खोया हुआ प्यार मिले। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर आई। मुझे लगा कि मैंने जो बीज बोया था वो अब एक मजबूत पेड़ बन चुका है। अब मैं अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और सोचती कि क्या सच में मैं वही औरत हूँ जिसने कभी खुद को अधूरा माना था। अब तो मेरा पूरा अस्तित्व यही कहता था कि कोई भी औरत अधूरी नहीं होती, उसका होना ही एक पूर्णता है। कभी कभी मैं अपने पुराने दिनों को याद करती, वो समय जब रातें सिर्फ रोने में गुजरती थीं, जब समाज के शब्द तीर की तरह चुभते थे, जब खुद से नफरत करना मेरी आदत बन गई थी। लेकिन अब जब मैं उन दिनों को देखती हूँ तो वो किसी और जीवन की कहानी लगते हैं। मीरा अब अक्सर मुझे मंदिर लेकर जाती। वो कहती कि उसे विश्वास है कि ईश्वर ने मुझे चुनकर किसी बड़ी वजह से ये जीवन दिया। शायद यही सच था। अगर मैं माँ बन जाती तो शायद मीरा कभी मेरी जिंदगी में नहीं आती, और न ही वो सैकड़ों बच्चे जिन्हें मैंने प्यार दिया। शायद भगवान ने मेरा रास्ता थोड़ा अलग बनाया, लेकिन मंजिल उतनी ही खूबसूरत रखी। समय का पहिया फिर घूमता गया। मीरा की शादी हो गई। जब उसने विदा ली तो मेरे दिल में वही भाव था जो हर माँ के दिल में होता है, लेकिन मेरे आंसू अब दर्द के नहीं थे, आशीर्वाद के थे। मुझे गर्व था कि मैंने अपनी जिंदगी को हार नहीं बनने दिया। मीरा शादी के बाद भी मुझसे मिलने आती थी। हर बार उसके साथ कुछ बच्चे होते, कभी बाल गृह से, कभी किसी अनाथालय से। वो अब दूसरों की जिंदगी में रोशनी फैला रही थी। मुझे देखकर वो हमेशा कहती कि उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा मैं हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें भर आती, लेकिन मन में सुकून होता कि मेरी कहानी बेकार नहीं गई। अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, शरीर कमजोर है पर मन अब भी मजबूत है। जब मैं अपने घर के आंगन में बैठती हूँ तो मीरा की हंसी, उन बच्चों की खिलखिलाहट और अपने पुराने दिनों की यादें एक साथ हवा में तैरती महसूस होती हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उस दिन डॉक्टर की बात सुनकर मैं हार मान लेती तो शायद मैं ये सब कभी महसूस नहीं कर पाती। उस दर्द ने मुझे तोड़ा जरूर था, लेकिन उसी दर्द ने मुझे एक नया अर्थ दिया। अब जब कोई औरत मेरे पास आती है और कहती है कि वो माँ नहीं बन सकती, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ कि मातृत्व सिर्फ शरीर की देन नहीं, ये आत्मा की गहराई है। अगर दिल में सच्चा प्यार है तो कोई भी औरत माँ बन सकती है, किसी न किसी रूप में। रातों में जब मैं आकाश की ओर देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो पुराना चांद अब मुस्कुरा रहा है। वो भी अब अकेला नहीं लगता, शायद उसने भी खुद को स्वीकार कर लिया है। मैं भी अब उसी की तरह हूँ, अधूरी नहीं, बस थोड़ी अलग। जीवन अब अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा है, पर अब कोई डर नहीं है। मैं जानती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो मेरे पीछे मीरा और वो सैकड़ों बच्चे रहेंगे जो मेरे प्रेम की छाया में बड़े हुए। यही मेरा वंश है, यही मेरी विरासत। और जब कभी कोई पूछेगा कि क्या मैं माँ बनी थी, तो शायद मीरा मुस्कुराकर कहेगी कि हाँ, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ थी जिसने बिना जन्म दिए सैकड़ों बच्चों को जीवन दिया। उस पल में मेरी आत्मा फिर से मुस्कुराएगी और मैं जानूंगी कि मेरा जीवन अधूरा कभी था ही नहीं।